नमो अर्हन्तारं नमो सेतारं नमो आयर्यारं नमो उवज्जायारं नमो लोये सवसाहुरम् अरुहा सिद्धायर्या उज्जाया साहु पंच परमेठी ते बिउ चिट्ठैया दे तम्मा आदाहु में शरणम रिम्मल झाण परिठिया कम कलंक दवेवी अप्पालद्दहु जेण परुते परमपणा वेवी उत्तम क्षमा मार्दव आजव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है चौगति दुख ते कारि मुक्ति करतार है। 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो चुके हैं। सुबह के व्याख्यान के माध्यम से अनेकांत स्यादवाद की मार्मिक चर्चा हमने की थी, अनेकांत स्यादवाद की भूमिका बनाई थी। सायकालीन व्याख्यान में हम 10 लक्षण पर्व जो क्रमशः पर्व आएंगे उनके बारे में और साथ साथ में योग सार ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जैन दर्शन एक अलौकिक दर्शन है। 2 चीज़ों का नाम आप सभी ने सुना है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है धर्म और एक होता है दर्शन। आपने बहुत सारे लोगों के मुख से ये सुना होगा जैन धर्म, सुना होगा ना, बहुत जैन धर्म, लेकिन बहुत ही कम लोगों के मुख से सुना होगा जैन दर्शन। क्या होता है इन दोनों में अंतर? जैन धर्म जैन दर्शन एक ही बात है क्या? हम कुछ भी बोलते हैं, एक ही बोलने में तो एक ही रखता है, जैन धर्म जैन दर्शन, इसमें क्या दिक्कत है? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। आज के लोग धर्म सीखना चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, दर्शन को ही नहीं सीखना चाहता। दर्शन मुख्य है। आप लोगों ने कभी दर्शन सुना है? दर्शन शब्द तो सुना होगा ना। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। और भी दर्शन, भगवान के दर्शन करने चलो, सम्यक दर्शन, ठीक है। कितने सारे अर्थों में दर्शन शब्द का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन दर्शन शब्द एक अलग है। दर्शन की एक अपनी अलग दुनिया है। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि फोन वगैरह साइलेंट रखें ताकि व्यवधान ना आए। दर्शन शब्द देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमको जैन धर्म सीखना है तो उससे पहले जैन दर्शन सीखना होगा। जैन दर्शन के अपने बहुत सिद्धांत हैं, बहुत, अभी चर्चा करेंगे दर्शन की। उससे पूर्व जैन दर्शन या जैन धर्म कहें तो जैन धर्म में अनेकों पर्व आते हैं। पर्वों का अपना महत्व है। जब जब पर्व आएंगे तो भाई सभी के मुख में मुस्कुराहट आ जाएगी। दिवाली, होली, जगत में जो पर्व चलते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये आते हैं ना बहुत सारे, तो इनमें लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन भाई पर्व अच्छी बात है, पर्व अर्थात मंगल काल, पवित्र अवसर, इसमें प्रसन्न तो होना ही चाहिए। लेकिन कौन से पर्व हमको वास्तविक प्रसन्न कर सकते हैं, ये विचार हमको करना चाहिए। पर्व 2 प्रकार के, कौन कौन से? शाश्वत और हाँ, त्रैकालिक और तात्कालिक, ठीक है। त्रैकालिक और तात्कालिक। त्रैकालिक पर्वों के नाम बोलिए जल्दी जल्दी। त्रैकालिक माने मैं बता देता हूँ, जो हमेशा से चलेंगे, अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते जाएंगे, वो त्रैकालिक पर्व। अब बोलिए त्रैकालिक पर्वों के नाम। हाँ, बोलते जाइए। बिल्कुल, अष्टानिका, बिल्कुल, 16 कारण पर्व, ठीक है ना, बहुत सारे। तात्कालिक पर्व भी 2 प्रकार के, व्यक्ति विशेष और घटना विशेष। व्यक्ति विशेष महावीर जयंती, आदिनाथ जयंती। घटना विशेष रक्षाबंधन, अक्षय तृतीया, है ना। और बताइए घटना विशेष कोई? शुद्ध पंचमी, ठीक है, ये घटना विशेष। तो ये पर्वों का विभाजन किया जाता है। अब लेकिन अब तात्कालिक पर्व तो हम मनाते रहेंगे, क्योंकि हर बार युग परिवर्तन होगा, कोई ना कोई घटना तो होंगी होंगी,
समझे आप, कोई ना कोई घटना होगी तो जब उनके नाम से वो पर्व चल जाएगा। लेकिन त्रैकालिक पर्व ऐसे जो हमेशा से चले आ रहे हैं और चलते जाएंगे। त्रैकालिक पर्वों का प्रारंभ अनादिकाल से है। फिर भी बोला जाता है कि उत्सर्पणी, मतलब अभी अवसर्पणी चल रही है ना, अवसर्पणी का काल जब पूरा होगा, ठीक है ना, वो वर्षाएं होंगी, कुवृष्टियाँ होंगी, ठीक है, धर्महीन हो जाएगा। उसके बाद जब उत्सर्पणी का प्रारंभ होगा तब श्रावण कृष्ण प्रतिपदा पहली तिथि के माध्यम से, ठीक है ना, तब से धर्म का प्रारंभ ऐसा माना जाता है। कथा ठीक भी है, गलत नहीं, लेकिन हम 10 लक्षण पर्व, क्या नाम है, 10 लक्षण पर्व। आप लोगों ने सुना होगा, श्वेतांबर लोग पर्यूषण पर्व कहते हैं, सुना ना। 10 लक्षण और पर्यूषण में अंतर बताएंगे आप लोग, कभी आप लोगों ने सुना है? अच्छा, आप लोग अपने हृदय में विचार कीजिए कि हम पर्यूषण बोल सकते हैं कि हम 10 लक्षण बोलें, क्योंकि हमारे में तो 10 लक्षण चलता है और पर्यूषण वहाँ फेमस है। देखिए, आपको मैंने सुबह बताया था भाषा 3 प्रकार की होती है, सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक चर्चा। सबसे पहले प्राकृत भाषा, सभी परिचित है प्राकृत भाषा से। नमो कामन, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोय सव्वसावणम, ये प्राकृत भाषा। फिर आई थी संस्कृत भाषा, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेत्तारम कर्म भूव्रताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वंदे तद्गुण लब्धये, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के बाद में आई अपभ्रंश भाषा, इसकी चर्चा हमने सुबह की थी कुछ माध्यम से। अपभ्रंश भाषा, पर्यूषण ये शब्द है अपभ्रंश भाषा का, ये प्राकृत का भी नहीं है और संस्कृत का भी नहीं है। संस्कृत का बनाना चाहोगे कैसे बनेगा, पर्यूषण, ये हो गया अपभ्रंश, और पर्यूषण ना लगा दो ना, ये संस्कृत बन गया, समझे आप। पर्यूषण ये अपभ्रंश, पर्यूषण ये संस्कृत बन गया। और प्राकृत में कैसे बोलोगे, अगर प्राकृत में बोलना चाहो, देखो मैं लिख कर लाया हूं, सुनना ध्यान से। देखो, पर्यूषण अपभ्रंश, और प्राकृत में अगर बोलेंगे तो पज्जूषण, पज्जूषण, ठीक है। पज्जूषण भी कुछ लोग बोलते हैं, पच्चखाण बोलते हैं ना, श्वेतांबर लोग पच्चखाण करते हैं, पज्जूषण का उपयोग भी करते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में 10 धर्म 10 लक्षण की चर्चा आई है, पर्यूषण की चर्चा नहीं आई। और कुछ ग्रंथों में अगर आई भी होगी तो वो ग्रंथों पे थोड़ा विवाद चलता है, हम उसमें ना जाएं। हम तो विचार करें 10 लक्षण, धर्म कितने प्रकार का, 10 प्रकार का। हमारे पास कितना बड़ा गौरव है, बाकी सबके पास एक धर्म, हमारे पास 10 धर्म है ना, कितनी गौरव की बात। ये बड़ी मूर्खता है, धर्म तो एक ही है, लक्षण 10 प्रकार के हैं, लक्षण 10 प्रकार के, धर्म तो एक ही है। वस्तु स्वभावो धम्मो, चार्यतम खलु धम्मो, दंसन मूलो धम्मो, ये धर्म एक ही है, बस धर्म के लक्षण 10 प्रकार के हैं। अच्छा, 10 लक्षण हमारे लिए आते हैं, मुनिराजों के लिए, सभी के लिए आते हैं, पक्का। अच्छा जी, ठीक है। देखिए, सभी के लिए आते हैं, सभी ने बोला, तो हम 10 लक्षण को बोलते हैं सार्वभौमिक, सार्वकालिक, ठीक है, सभी लोगों के लिए, सभी भूमि में अपनाया जाता है इसको। लेकिन विशेषतः ये 10 लक्षण का पालन, 10 धर्मों का पालन मुनिराज करते हैं, विशेष रूप से। श्रावक उसका अंशतः पालन करते हैं। उत्तम क्षमा अगर किसी को सबसे उच्च प्रकट होगी तो मुनिराजों में देखो, समझे आप। इसलिए आप कल से पूजन करोगे ना, अभी तो आज आपने 10 लक्षण की पूजन की थी ना ध्यानात्रय जी की, कल से करना। उसमें जब उत्तम क्षमा का छंद पढ़ो तो वो देखना पूरा मुनिराजों पे घटित होगा। छंद याद है आप लोगों को, पढ़ो, कौन सा है। पीड़े दुष्ट अनेक, बहुविधि करे, धरिये क्षमा विवेक, कोप न कीजिए पीतमा। पीतमा मतलब क्या होता है, बोलो, पूजन की थी ना आप लोगों ने, अर्थ बताओ, पीतमा माने क्या होता है। पीतमा कह रहे प्रियतम, भव्य जीव को कह रहे प्रियतम, हे प्रियतम जीव, ये उत्तम क्षमा का पालन करो। कैसे करो, तुम भैया मुनिराजों को बांधो, तब भी उनकी उत्तम क्षमा धारण रहेगी। बांध दिया, मार दिया। वो बहुविधि, बहुविधि क्या होता है, अगर इसको अगर अपन कहें ना, तो पाकिस्तान का कोई एजेंट भारत में पकड़ा जाए, उसके साथ जो सरकार व्यवहार करेगी वो बहुविधि जान लेना। कितने कितने उसको अनेक कष्ट मिलेंगे होंगे ना, वो बहुविधि। तो भाई ये
उत्तम क्षमा तो वास्तव में अगर देखनी तो मुनिराजों को देखो, लेकिन अंशतः श्रावकों में भी देखी जाती है। चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक, पांचवें गुणस्थानवर्ती श्रावक, इनके भी उत्तम क्षमा देखी जाती है। कैसे देखी जाती है? कषाय कितने प्रकार की, कौन कौन सी? अब थोड़ा लेवल बढ़ाओ, बच्चे थोड़ा ना हम सब। बोलो दूसरी कषाय बोलिए आप सभी। हाँ, संजुलन। छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हैं कषाय 4 प्रकार की, और आप लोग बड़े हुए हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। ठीक है, अनंतानुबंधी और अनंतानुबंधी प्लस मिथ्यात्व, इसके कारण जीव संसार में पड़ा है। पहली बात तो ये समझिए आप। उसके बाद देखिए अप्रत्याख्यानावरण, इसका क्या काम है, ये क्या होता है? कभी सोचा आप लोगों ने? अप्रत्याख्यानावरण क्या काम करती है? अप्रत्याख्यानावरण श्रावकों को व्रत होने में बाधा पहुंचाती है, व्रत नहीं हो पाते अप्रत्याख्यानावरण के। और प्रत्याख्यानावरण मतलब किंचित व्रतों का पालन भी करने नहीं देती अप्रत्याख्यानावरण, और प्रत्याख्यानावरण महाव्रतों का पालन करने भी नहीं देती। इसलिए धर्म की तब शुरुआत होती है, वास्तव में धर्म की शुरुआत कब होती है? चौथे गुणस्थान में। पता है गुणस्थान का नाम सुना है? 14 गुणस्थान होते हैं, है ना? मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत, सम्यक। ये अविरत सम्यक तो है चौथा गुणस्थान, ये है धर्म का प्रारंभ। ठीक है ना? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। यहाँ से सम्यक दर्शन प्रारंभ होगा, और इसमें जाएगा अनंतानुबंधी प्लस मिथ्यात्व। अनंतानुबंधी जाएगी तो मिथ्यात्व अपने आप जाएगा, मिथ्यात्व जाएगा तो अनंतानुबंधी अपने आप जाएगी। इसको शास्त्रीय भाषा में अगर कहो तो इन दोनों के बीच में अविनाभाव संबंध है, मतलब इसके होने पर ये होगा, इसके नहीं होने पर ये भी नहीं होगा। देखा जाता है दो दोस्त अच्छे होते हैं, भाई अगर ये वाला दोस्त वहां पर है तो वो होगा ही होगा, ऐसा बोला जाता है ना, भाई वो वहां पर है तो वो होगा ही होगा। तो ऐसे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी में अविनाभाव संबंध। अब भाई जब जीव चौथे गुण स्थान में आ गया, सम्यक दर्शन का पालन, मतलब सम्यक दर्शन उसको हो गया, अब वो व्रतों का पालन कर सकता है? बताओ, उसके व्रत होंगे क्या? पक्का? नाम क्या है गुणस्थान का? नाम क्या है चौथे गुणस्थान का? अविरत सम्यक। अविरत, इसमें व्रत ही नहीं होंगे। देखो क्या गजब की बात है, सम्यक दर्शन हो गया लेकिन व्रत नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? अप्रत्याख्यानावरण कषाय का होते हैं, समझा? व्रत नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी तो मतलब वो जीव आलू खाता है, आलू खाने वाले को सम्यक दर्शन हो जाएगा? प्याज खाएगा वो सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? मंदिर नहीं जाएगा सम्यक दर्शन हो जाएगा? सम्यक दर्शन है तो इनका भी पालन करेगा। तो इसको जगत में बोला जाता है अन्याय, अनीति और अभक्ष। इन तीनों का पालन करेगा, अन्याय नहीं करेगा, अनीति भी नहीं करेगा, अभक्ष भी नहीं करेगा। इतना उसको सामान्य उसका श्रावकाचार पालन होगा। फिर प्रत्याख्यानावरण मतलब चौथा गुणस्थान हो गया। अब प्रत्याख्यानावरण का कषाय का भी अभाव कर दिया, 5वें में आ गया। 5वें का नाम क्या है? 5वें का नाम बताओ। अविरत सम्यक तो चौथा, देश विरत। 5वें का नाम है देश विरत। ये थोड़ा आप इनको समझिए, अगर जैनी लोग इनको नहीं समझेंगे तो व्रतों का पालन क्या करेंगे? और अगर व्रत कर रहे हैं तो वो तो फिर एक ढोंगी होगा, क्योंकि भी इनको समझे बिना, क्या मतलब स्वरूप के समझे बिना जो भी क्रिया होंगी सब कोरी है, जीरो है। स्वरूप समझ में आना चाहिए। तो 5वें गुणस्थान में आ गया। अब उसको प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है तो उसको महाव्रत नहीं होगा लेकिन देश व्रत होगा। व्रत कितने प्रकार के? श्रावकों के कितने? 12 प्रकार के। नाम पता है? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। अभी इनका स्वरूप नहीं जानेंगे, आप लोग 6 ढाल की 4थी ढाल पढ़ लेना, उसमें पूरा वर्णन है। ठीक है, इनका पालन जीव करेगा। अब उसने प्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव कर दिया, अब क्या प्रकट होगा? कौन सा गुणस्थान आएगा 5वें के बाद? 7वां। 6वां नहीं, 7वां आएगा पहले। 7वां आएगा मतलब अप्रमत्त विरत। अप्रमत्त विरत गुणस्थान प्रकट होगा, मुनिराज बनेगा जी, मुनिराज बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? फिर 7वां, 6वां, अनंतो बार, असंख्यात बार इन्हीं गुणस्थान में आवागमन होता रहता है। अच्छा, मुनिराज शास्त्रों की रचना करते हैं, कौन से गुणस्थान में करते हैं? 6वें या 7वें में? अगर बोले ना मुनिराज ग्रंथ लिख रहे हैं, मतलब उनको तीव्र कषाय का उदय है, ये बोला जाएगा। अगर वास्तव में बोला जाए तो तीव्र कषाय के उदय में ग्रंथ लिखा जाता है। और दूसरा विचार करो, मुनिराज ने
हम जैसे पामर जीवों के लिए अपना गुणस्थान गिरा दिया, 7वें से 6वें में आ गए। फिर उन्होंने ग्रंथ लिखे, जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं सब 6वें गुणस्थान में। अब सोचो, कोई जीव हमारे लिए अपना गुणस्थान गिरा रहा है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम उसको पढ़े कि नहीं पढ़े, हम उसको धारण करें कि नहीं करें? मतलब कोई हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहा है ये हम जानते ही नहीं है। इतने सारे शास्त्र आ गए, कैसे आ गए? तो भाई अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। तो जब अनंतानुबंधी क्रोध गया, चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ ना, तो उस जीव को अनंतानुबंधी क्रोध जाने से जितने अंशों में उसकी शुद्धता प्रकट हुई है उसको कहेंगे उत्तम क्षमा। समझिए आप? 5वें गुणस्थान में भी जितनी अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय के अभाव में जो क्रोध कषाय अभाव हुई है उसके अंश में जो शुद्धता प्रकट होगी वो है उत्तम क्षमा उसकी। और 6वें गुणस्थान वृत्ति की तो है उत्तम क्षमा ही, ठीक है ना, 6वें 7वें। और उसके बाद तो उत्तम क्षमा का पूर्ण अंश प्रकट हो जाता है, तो ये उत्तम क्षमा कहलाती है। उत्तम क्षमा की चर्चा आप लोगों ने बहुत बार सुनी है, हर बार लोग मतलब विद्वान आते हो आपको सुनाते ही हैं। फिर भी कुछ मार्मिक चर्चा हम करते हैं उत्तम क्षमा पे। धर्म किसे कहते हैं बताइए आप लोग, धर्म किसे कहते हैं? वस्तु स्वभाव धर्म। वस्तु स्वभाव धर्म। अब कोई सामान्य जीव से आप पूछना धर्म किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे? दया मूलो धम्मो, ठीक है ना, ये बोलेंगे। और एकदम भूमिका, मतलब ऐसा उनसे पूछो जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, उनसे पूछो धर्म किसे कहते हैं। हाँ, वो बताएंगे क्या बोलेंगे? भैया 5 पाप नहीं करना, आलू नहीं खाना, मंदिर जी जाना, रात्रि भोजन नहीं करना, इसका नाम धर्म है। मतलब ये नहीं करना नहीं करना नहीं करना ये धर्म है। धर्म नहीं करने का नाम है या करने का नाम है? धर्म नेगेटिव का नाम है या पॉजिटिव का नाम है? आज सबने धर्म को नेगेटिव बना दिया है। भाई धर्म तो पॉजिटिव का नाम है। अब विचार करना, क्षमा का अभाव क्रोध है या क्रोध का अभाव क्षमा है? बताओ। क्रोध का अभाव वो क्षमा है, क्षमा का अभाव क्रोध नहीं बोल सकते, विपरीत हो गया ना। क्रोध का अभाव क्षमा और क्षमा का अभाव क्रोध, दोनों चलेंगे। क्रोध का अभाव क्षमा मतलब नहीं, क्रोध नहीं करना ये क्षमा है, ये हो गया नेगेटिव। समझा? अब पॉजिटिव से देखो, क्षमा धारण हो गई, क्रोध नहीं करना, मतलब पहले क्षमा को प्रकट किया, पॉजिटिव यहाँ से लिया। मतलब लोगों ने धर्म को नेगेटिव बना दिया। देखिए दुनिया में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, रहते नहीं रहते, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन हम लोगों से भिन्न है। हमारा देखो, विचार करो, हमारा देश उच्च, हमारी जाति उच्च, हमारा कुल उच्च, हमारे विचार उच्च, हमारा आचरण उच्च, तो हमें लोगों से भिन्न दिखना पड़ेगा ना। कैसे दिखेंगे? अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो उन्हीं की भीड़ में दिखेंगे, और अगर समझेंगे तो उनसे ज़्यादा उच्च दिखेंगे। लेकिन हमको अपने आप को उच्च दिखाना नहीं है। मुनिराज कभी अपने आप को उच्च नहीं दिखाते, लेकिन वो सहज उच्च दिखते हैं, दिखाते नहीं है, वो दिखते हैं। जिनकी भावना होती है कि मैं बड़ा, वो हमेशा छोटा रहेगा। लेकिन जो हमेशा छोटे बन के रहते हैं वही बड़े बन जाते हैं अपने आप। समझा? ये जगत का नियम है। इसलिए अपन को समझना है कि धर्म नेगेटिव का नाम नहीं है, धर्म पॉजिटिव का नाम है। समझा? तो क्षमा का अभाव क्रोध, क्रोध का अभाव क्षमा। फिर भी आप लोगों के मन में प्रश्न होना चाहिए, भाई पंडित जी हम तो शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो आचार्यों ने ये लिखा है क्रोध का अभाव क्षमा है, क्रोध नहीं करना ये उत्तम क्षमा है, यही तो लिखा जाएगा। तो भाई आचार्य देव भी समझते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। जीव ने आज तक क्षमा के बारे में सुना ही नहीं है, क्षमा का वर्णन करते रहो, यहाँ से सुनेगा यहाँ से निकाल देगा। भाई वो तो क्रोध में रचा पचा है ना, तो उसको ये समझाएंगे ना क्रोध नहीं करना क्षमा है, यही तो समझाएंगे। अब आज आप लोगों में ऐसा होता है कि आज के दिन ऐसा बोलते उत्तम क्षमा एक दूसरे से, लास्ट दिन क्षमा वाणी पे तो बोलते हैं, आज के दिन बोलते हैं कि उत्तम क्षमा नहीं बोलते। हमारे दिल्ली साइड में ऐसा प्रचलन चलता है कि आज के दिन भी एक दूसरे से उत्तम क्षमा बोलते हैं। हम एक दूसरे से उत्तम क्षमा बोल रहे हैं, लेकिन कभी हमने अपने आप से क्षमा मांगी है? इसका तो विचार करना है। दूसरे से हमने कितनी बार क्षमा मांग ली, लेकिन हमने अपने आप से कभी क्षमा नहीं मांगी। क्यों? हम अपने आप को क्यों क्षमा करें? अरे भाई हमारा स्वभाव संसार में भटकने का नहीं है, हमारा स्वभाव तो मुक्त दशा में रहने का है, और हमने अपने भगवान आत्मा को संसार में भटका कर रखा है। ये जीव की स्वयं की भूल है। इसलिए जीव को उत्तम क्षमा स्वयं से प्रकट करनी चाहिए। उत्तम क्षमा दूसरों को क्षमा नहीं करना,
क्षमा स्वयं को करना, ठीक है, इसका नाम उत्तम क्षमा है। अब भैया आपको पता है क्रोध में क्या क्या होता है, ये मैं बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है, सब परिचित है, क्रोध तो सभी को आता है। सत्य चूड़ामणि ग्रंथ का नाम सुना है? किसने लिखा है, कोई बता सकता है? अब देखो, आप लोग खुद विचार करो, हमें अपने महापुरुषों के बारे में नहीं पता। अभी हम बाहर के लोगों के बारे में जानना चाहेंगे, कॉपी किताब पेन लिखेंगे तो 100 से ज़्यादा गिनती हो जाएगी। हाँ हाँ, देखो नाम कितने उच्चे उच्चे हैं, ये नाम हम हमारे जुबान पे ये नाम आते क्यों नहीं है, हम भूल क्यों जाते हैं? मतलब इनका नाम बोलना ये आश्चर्य है, अमिताभ बच्चन का नाम नहीं बोलना ये परम आश्चर्य है। हाँ बिल्कुल। अब देखो, वादीप सिंह सूरी, वादीप सिंह सूरी ने अद्भुत ग्रंथ लिखा है सत्य चूड़ामणि, बहुत। उनका एक ग्रंथ और है जिनकी बुद्धि अगर तीक्ष्ण हो ना, वो पढ़ना, गद्य चिंतामणि। सुन, आपको देखो आश्चर्य बताता हूँ मैं, क्या इसके माध्यम से क्या बताना चाहता हूँ। सत्य चूड़ामणि में किसका वर्णन है, ये बता सकते हो? जीवनधर स्वामी का, ठीक है। तो ध्यान से सुनना आप लोग, गजब की बात। सत्य चूड़ामणि एक संस्कृत में ग्रंथ लिखा, इसमें जीवनधर स्वामी का वर्णन किया, ठीक है। गद्य चिंतामणि ग्रंथ लिखा, उसमें भी जीवनधर स्वामी का वर्णन। देखो आप, एक ही महापुरुष का वर्णन किया, 2 अलग अलग ग्रंथ लिखकर। ऐसा क्यों? ऐसा क्या अंतर है उनमें? भाई सत्य चूड़ामणि उनके लिए है जिनकी बुद्धि थोड़ी सी कम है, गद्य चिंतामणि उनके लिए जिनकी बुद्धि ज़्यादा तीक्ष्ण है। तो गद्य चिंतामणि की संस्कृत भाषा बहुत कठिन है, समझा? तो आचार्य की स्टाइल देखो, सबके बारे में सोचते हैं आचार्य। हमारे जैन आचार्य किसी एक के बारे में नहीं सोचते। भाई होशियार लोग कहेंगे हमको भी सीखना है, तो हमारे लिए उस भाषा में कहो। कम कहेंगे भाई हमको तो आता ही नहीं है, हमारे लिए वैसी भाषा में कहो, तो भाई दोनों के लिए ले लो, गद्य चिंतामणि और सत्य चूड़ामणि। सत्य चूड़ामणि में लिखा है कि भाई जीव को क्रोध करना बहुत अच्छा लगता है। अब क्रोध करने की आदत तो है, तो आचार्य देव कह रहे हैं अगर आपको क्रोध करना अच्छा लगता है तो एक काम करो, आप क्रोध पर क्रोध करो। समझा? आचार्य ने ये लिखा है, क्रोध पर क्रोध करो, क्रोधोदयात भवति पुंसन कार्य हानि। मतलब क्रोध से हमेशा हानि ही होती है, लाभ तो किसी को नहीं होता। कभी कभी आप लोग घर में, आप लोग तो बड़े हैं, हमारे भी दादा दादी नाना नानी हैं घर में, वो भी बड़े हैं हमसे। कभी ऐसे बोलते ना भाई थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ता है भाई बच्चों पर, गुस्सा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, बच्चे नहीं सुनेंगे, स्वच्छंदी हो जाएंगे, थोड़ा गुस्सा तो चलता है। जीव को लगता है हमने गुस्सा किया तो घर वाले शांत हो गए, ये बहुत बड़ा भ्रम है। वो आपके गुस्से से शांत नहीं हुए, वो आपके भय से शांत हुए हैं। लेकिन आपने मान लिया कि गुस्सा करना अच्छी बात है, थोड़ा गुस्सा तो चाहिए, थोड़ा क्रोध तो चाहिए, कैसे, क्या गजब की बात है। इससे अच्छा तो थोड़ा जहर भी अच्छा है, जहर भी थोड़ा खा लेते हैं, समझे आप? तो क्रोध तो हमेशा से बुरा रहा है, क्रोध से सबका विनाश हुआ ही है, इसलिए क्रोध को अपन को छोड़ना चाहिए, और क्रोध को छोड़ने में ही हानि है। आजकल साइंस का जमाना है, ठीक है, छोड़ने में हानि कहाँ है? आप तो बोल अरे क्रोध को नहीं छोड़ने में हानि है, ठीक है ना। आजकल साइंस का जमाना है, आप लोगों के पास, सबके पास फोन है, ठीक है? आप लोग घर पे जाके सर्च करना कि देखो साइंस के साइंटिस्ट लोग भी मानते हैं कि क्रोध करने से शरीर का पाचन तंत्र अच्छा नहीं रहता, समझा? शरीर में बहुत रोग उत्पन्न होते हैं, ये साइंस ने माना है, बिल्कुल माना है। आप लोग विचार करना, आप लोग घर जाके देखना, इसलिए क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर भी आप सबके मन में अब यही प्रश्न है, थोड़ा बहुत क्रोध तो आ ही जाते, कैसे बचें? बस मैंने वही कहा था कल की व्याख्यान में कि पूरे दिन भर हम स्वाध्याय करें, ठीक है, या 1 घंटा स्वाध्याय करें, बाकी पूरे दिन भर घर के काम, व्यापार के काम में लग जाएं। और अगर एक बार भी ऐसा विचार, सिर्फ व्यापार कोई भी काम कर रहे हो, आपको एक बार में ऐसा विचार आ गया कि भाई मैं आत्मा हूँ, ये सब मेरा नहीं है, मैं इनसे भिन्न हूँ, ये आपका सच्चा धन है। क्योंकि हमको अभी हम यहाँ सुनेंगे, वापस घर में लग जाएंगे तो सब कुछ गया, सब कुछ छूट गया, ठीक है ना। ऐसा ही होता है। लेकिन थोड़ा बहुत 1% भी विचार, आप बिस्तर पे लेटे हो, विचार करो बस कि आज हमने क्या सुना, वो हमको धारण करना चाहिए कि नहीं, ये मेरे हित की बात है कि नहीं है, ये विचार करें। तो क्रोध के बारे में हम समझें, उत्तम क्षमा धर्म का पालन करें। बहुत सारे दृष्टांत हैं मेरे पास, समय नहीं है, योगसार की भी चर्चा करनी है। अब क्रोध के बारे में तो दृष्टांत क्या दूँ, सब जानते ही हैं, कितनी सारी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। देखिए,
योग सार ग्रंथ, ग्रंथ का नाम क्या है? योग सार। क्या नाम है? सभी बोलिए। योग सार। योग सार ग्रंथ का स्वाध्याय कभी किसी ने किया है? कभी पहले? कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, हम कराएंगे आपको। योग सार ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो योगिंदु देव, आचार्य योगिंदु देव ने लिखा है। ये आचार्य योगिंदु देव आज से कम 1300 साल पूर्व इस भारत भूमि पर हुए हैं। 1300 साल पूर्व, ठीक है। इन योगिंदु देव ने 2 ग्रंथ लिखे, एक योग सार और एक परमात्म प्रकाश। क्या लिखा है? एक योग सार और एक परमात्म प्रकाश, ठीक है। योग सार ग्रंथ और परमात्म प्रकाश ग्रंथ दोनों को मिलाकर देखें तो दोनों एक दूसरे के भाई, मतलब सगे भाई हैं। ऐसा देखना, कभी देखना आप, सगे भाई हैं। जो बात योग सार में कही है सेम टू सेम बात वह परमात्म प्रकाश में। भाषा का विचार करें तो योग सार कौन सी ग्रंथ की इसकी भाषा क्या होगी? योग सार ग्रंथ की आपको नाम से पता लगा, योग सार क्या भाषा हो सकती है? विचार कीजिए। योग सार संस्कृत भाषा। अच्छा, परमात्म प्रकाश ये कौन सी भाषा है? ये तो संस्कृत है, तो पता लग रहा है। परमात्म प्रकाश योग सार ग्रंथ की भाषा है अपभ्रंश, ठीक है। क्या भाषा है? अपभ्रंश। योगिंदु देव आचार्य ने आज से 1300 साल पूर्व लिखा है। आप लोगों से एक सामान्य प्रश्न है, हिंदी में जब आप पूजन करते हैं, हिंदी में कोई छंद पढ़ते हैं तो अपन ऐसा बोलते हैं ना, दोहा, दोहा पढ़ते हैं। हिंदी के छंदों को दोहा या चौपाई, बहुत सारे छंद प्रकार हैं, छप्पय, कुंडलिया, बहुत सारे हैं। संस्कृत में अगर मूल बोले तो श्लोक बोलते हैं ना। प्राकृत में क्या बोलते हैं? गाथा। अपभ्रंश में क्या बोलते हैं? ये पता है आप लोगों को? अपभ्रंश में नहीं, अपभ्रंश में बोलते हैं दूहा। क्या बोलते हैं? 2 लाइन का कोई भी छंद होगा ना, उसको दूहा बोलते हैं। मतलब हिंदी का हो गया दोहा, अपभ्रंश का उसको बोलो दूहा। तो आचार्य योगिंदु देव ने योग सार में 108 दूहा लिखा है। 108 टोटल, कितने? 108, ठीक है। हम पूरे 10 लेक्चर में पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विषयों का हम अध्ययन अवश्य करेंगे। इतने मार्मिक प्रकरण इस ग्रंथ में है, उसके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए। देखिए, मैंने सुबह भाई साहब को दिखाया था, मेरे पास एक पुस्तक है, राजस्थान का जैन साहित्य, पुस्तक का नाम है। क्योंकि आप सब राजस्थानी हैं, है ना, राजस्थानी, तो आप लोगों का हम मतलब जो जिस प्रांत में रहते हैं उनका ये कर्तव्य है कि उनके प्रांत में कितना जैन साहित्य लिखा गया है, कितने जैन आचार्य, कितने जैन विद्वान हो गए हैं, उनके बारे में जानना उनका कर्तव्य है। आप लोग बता सकते हैं आपके राजस्थान का जैन, राजस्थान में कौन से कोई जैन आचार्य हुए हैं पहले? आप लोग को पता है आपके राजस्थान में ही कोई जैन आचार्य हुए हैं पहले? नहीं पता? नहीं। देखिए, अब आप देखिए अपने, मैं अभी बताऊंगा, देखा आप खुद विचार करो कि इतने, शांति जागृति। हाँ ये तो हुए हैं, मैं तो और प्राचीन बात कर रहा हूँ, मैं तो और प्राचीन। देखो, अब आप लोग विचार करो कि जिस प्रांत में हमको रह के इतने वर्ष हो गए, हम अपने प्रांत की गरिमा नहीं जानते, अपने जैन धर्म का गौरव नहीं जानते। देखिए, हरिवंश पुराण का नाम सुना है? बिल्कुल। पद्म पुराण का नाम सुना है? सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। 24 तीर्थंकर पुराण का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। पुराण तो फेमस है आप लोगों के लिए, पुराण तो बहुत फेमस है। देखिए, एक आचार्य हुए हैं आपके राजस्थान में, ये चित्तौड़ साइड, आचार्य सकल कीर्ति। क्या नाम है? आचार्य सकल कीर्ति ने बहुत साहित्य लिखा है। राजस्थान की जैन साहित्य में अगर किसी का योगदान सबसे नंबर 1 पे आता है, आचार्य सकल कीर्ति का आता है। 24 तीर्थंकर पुराण उनका प्रसिद्ध है, समझे आप? ऐसा नहीं 24 तीर्थंकर पुराण एक नहीं लिखा है, और लोगों ने भी लिखा है, एक ही थोड़ा ना उपलब्ध है, समझे आप? ऐसा अपन को जानना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं आपको बीच में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने प्रांत के बारे में थोड़ा समझेंगे, जानेंगे, तो आपको और पढ़ने की इच्छा होगी, समझे आप? यो ठीक है, तो ऐसे अपन बहुत सारी बातें अपन बीच में करते रहेंगे। योग सार, ठीक है। योगा करना अच्छा लगता है आप लोगों को? योगा करना, योगा मतलब एक्सरसाइज, है ना। इस ग्रंथ के माध्यम से हम एक्सरसाइज ही करने वाले हैं। कैसे एक्सरसाइज? अच्छा, आप लोगों ने कभी एक्सरसाइज की होगी ना, वार्म अप तो आप लोगों ने की होगी, सुबह लोग जाते होंगे करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन इस ग्रंथ में योग तो बताया है, लेकिन कौन सा योग? शुद्धात्म योग बताया है। वो शरीर वाला योग नहीं बताया, शुद्धात्म योग बताया है। देखो, ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ता हूँ उसके माध्यम से। अभी मैंने प्राकृत में पढ़ा था, हिंदी का पढ़ता हूँ।
सुनना ध्यान से, हिंदी सबको सरल है। सब कर्म मल का नाश कर, अर प्राप्त कर निज आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। किसको नमस्कार किया? निकल परमात्मा। परमात्मा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। बोलिए, सकल और निकल। सकल मतलब अनंत भगवान, अनंत परमेश्वर, निकल मतलब सिद्ध परमात्मा। बिल्कुल। तो सिद्ध परमेश्वर को आचार्य देव ने नमस्कार किया। ठीक है, अब देखिए, आप आचार्य देव ने नमस्कार तो कर दिया, अगले क्षण में भी अरिहंत को उन्होंने फिर से नमस्कार किया। मैं मतलब अरिहंत को भी नमस्कार किया है, उनका भी मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। सब नाश कर घन घाती अरि, अरिहंत पद को पालिया, कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। आचार्य देव प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करके इस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने कभी विचार किया होगा, मैं सुबह भाई साहब के घर गया था, इनके घर में एक ग्रंथ रखा है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। सुनना था, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान मतलब बहुत सारी टीका, भाष्य टीकाओं का संकलन है वो, टोडरमल जी ने उसकी भाष्य टीका लिखी है। आप लोगों ने कभी गुणस्थान का अध्ययन किया हो? गुणस्थान की किताब छपी है, अन्ना जी वाली गुणस्थान की। उससे पहले, गुणस्थान से पहले पीठिका दे रखी है, पीठिका कभी पढ़ना, बहुत मार्मिक पीठिका है, बहुत मार्मिक। उसमें लिखा है टोडरमल जी ने, प्रश्न क्या लिखा है कि आप ऐसा कह रहे हो कि आप ग्रंथ की भाषा टीका लिख रहे हो, मतलब आप ग्रंथ लिख रहे हो एक तरह से, लेकिन आप विचार करो, आप ग्रंथ लिख रहे हो, अगर आपके ग्रंथ को पढ़कर लोग हंसेंगे तो क्या करोगे आप? ऐसा लिखा है उन्होंने कि ग्रंथ को पढ़कर लोग हंसेंगे तो आप क्या करोगे? क्योंकि भाई उन्होंने कहा है कि मैं मंदबुद्धि हूँ। टोडरमल जी अपने आप को कह रहे हैं मैं मंदबुद्धि, और मंदबुद्धि क्या ग्रंथ लिखेगा? भाई मंदबुद्धि कोई भी काम करे तो वो लोग में पागल ही बनेगा ना। एक बार जर्मनी में क्या हुआ, सुनना ध्यान से। जर्मनी में एक विद्वान रहते थे, बहुत होशियार थे लोग, अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास आते थे। अब अपनी समस्या लेकर आते थे और कुछ चर्चा करने भी आते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया, उसने बोला कि लोग मेरे को महामूर्ख कहते हैं, आप एक काम कीजिए, मेरे को कुछ सिखा दीजिए ताकि लोग मेरे को महामूर्ख ना कहें, महाविद्वान कहें, महापंडित कहें, ऐसा सिखा दूँ। और उसने कहा भाई तुमको सीखना तो बहुत साल लग जाएंगे, कोई एक दिन में तो कोई सीख नहीं पाएगा, 1 घंटे में कोई सीख नहीं पाएगा। अरे नहीं, इतना समय नहीं है मेरे पास, मेरे को तो एक काम करो, सिर्फ 2 या 3 मिनट में सिखा दो। कैसी बात कर रहा है? अब वो पंडित जी खुद सोच रहे मैं क्या करूं, क्या सिखाऊं इसको कि इसको लोग महापंडित कहें। तो उन्होंने सिखाया, एक काम करना, क्या करना कि अगर लोग तुझसे बोले 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। तो लोग बोलेंगे 1 और 1 2 होता है, तो 2 मत बोलना, और 1 और 1 को तू 12 बोल देना। तो भाई ठीक है, मैं तो पक्का करूँगा ये। तो भाई गया कहीं बाहर, लोगों ने पूछा होगा, आपस में चर्चा की होगी, 1 और 1 कितने होते हैं? उसने पूछा 1 और 1 कितने होते हैं बताओ। तो उसने बोला भाई 1 और 1 तो 2 होते हैं। अरे गलत बोल रहे हो, 1 और 1 12 होते हैं। तो लोग क्या बोलेंगे? वाह महापंडित जी वाह, क्या बोल रहे हो, 1 और 1 12 होते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिखा दिया ना उसको महापंडित, समझे आप? तो ऐसी आचार्यों के पास आ जाती है दिक्कतें। वो तो अपने आप को मंदबुद्धि कह रहे हैं, लेकिन लोग हंसेंगे तो क्या करोगे? तो बोलते हैं, पंडित जी क्या लिख रहे हैं पढ़ना, उसमें उन्होंने उनके शब्द बोल रहा हूँ, दुर्जन तो हास्य करेंगे, ये दुर्जन का स्वभाव है, क्योंकि उनका ऐसा स्वभाव है कि सामने वाले के अच्छे गुण भी उनको बेकार लगते हैं। दुर्जन का ऐसा स्वभाव है, लेकिन जो सज्जन होंगे वो हास्य नहीं करेंगे, वो अध्ययन करेंगे। एक और पंडित जी हुए हैं, आपको नाम बताता हूँ, जयपुर में ब्रह्मचारी रायमल जी। क्या नाम है? ब्रह्मचारी रायमल जी का नाम सुना है? कौन थे ये? इनके बारे में जानते हैं आप लोग? अच्छा, आप लोगों ने कभी विधान किया है? विधान कोई भी आज तो किया ना विधान, 10 लक्षण का विधान। जयपुर में क्या हुआ था, जब टोडरमल जी थे ना, टोडरमल जी के एक अभिन्न मित्र कोई थे उनके साथ, तो ब्रह्मचारी रायमल जी थे। ब्रह्मचारी रायमल जी ने उस समय इंद्रध्वज महामंडल विधान करवाया था, बहुत बड़ा विधान हुआ था, इतना फेमस हुआ था पूरे विश्व में, इतना फेमस हुआ था वो विधान, सब जगह उसकी चर्चा। जितने उस समय के विद्वान हुए उन्होंने उसके बारे में चर्चा लिखी है कि इंद्रध्वज महामंडल विधान में टोडरमल जी भी पधारे थे, उनको बुलाया था टोडरमल जी को, उनका व्याख्यान हुआ था, ऐसा लिखा है खुद उन्होंने। तो टोडरमल जी वहाँ पर आए थे, तो उन्हीं ब्रह्मचारी रायमल जी ने भी टोडरमल जी की प्रेरणा से एक ग्रंथ लिखा। क्या कौन सा ग्रंथ है वो? चर्चा संग्रह।
नाम सुना है? चर्चा संग्रह, छोटा सा ग्रंथ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा, प्रश्न उत्तर है, पढ़ना बहुत सरल है। चर्चा संग्रह में उन्होंने स्टार्टिंग में पता है क्या लिखा? सुनना ध्यान से। चर्चा संग्रह में लिख रहे हैं, मैं ये चर्चा संग्रह ग्रंथ का प्रारंभ करता हूँ और जिसको जिनवाणी सुनना पसंद ना हो उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मेरे ग्रंथ को देखे भी नहीं। पहले से उन्होंने सावधान कर दिया। वो क्या करेंगे? देखेंगे तो हंसेंगे, भाई मजाक उड़ाएंगे। स्वभाव है लोगों का, जैनियों से तो लोग पहले से चिढ़ते हैं, ये तो अनादिकाल से स्वभाव चला आ रहा है। तो भाई ऐसा उन्होंने लिखा। ऐसा पंडित जी यहीं पे आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं अजंत परमेष्ठी को नमस्कार करके ग्रंथ कहूंगा, लेकिन किनके लिए कहूंगा? उनके लिए कह रहे हैं। देखो अब किनके लिए कह रहे हैं? है मोक्ष की अभिलाष अरे भयभीत है संसार से, है समर्पित यह देश ना उन भव्य जीवों के लिए। भव्य जीवों के लिए कह रहे हैं। अभव्यों के लिए तो कोई कह ही नहीं रहा, क्योंकि अभव्य को कहने का फायदा ही नहीं है। अभव्य का स्वभाव ही यही है कि वो संसार में ही रहेगा। समझा? अच्छा भाई साहब से तो मेरी चर्चा हुई थी, आप लोगों से भी पूछता हूँ, अभव्य जीव संसार में क्यों रहेगा? उसकी क्या भूल है भाई? उसने ऐसा क्या काम कर दिया? भव्य जीव तो चलो मोक्ष जाएगा, अभव्य जीव हमेशा से संसार में रहेगा, ये इतनी बड़ी क्या भूल कर दी? बता। हाँ जी, शरीर और आत्मा को एक माना, बिल्कुल। इसके लिए गोमट सार ग्रंथ का नाम सुना? गोमट सार ग्रंथ की कुछ फेमस गाथाएं हैं। एक गाथा बोलता हूँ, पंक्ति। भाव कलंक सुपोरा निगोद वासम न मुंचंती। भाव कलंक के कारण इस जीव, अभव्य जीव निगोद में पड़ा है। सिर्फ भाव कलंक, भाव कलंक प्रचुरा, भाव कलंक का प्रचुर इतना है कि जीव अनादि से संसार में पड़ा है, ये मोक्ष नहीं जा सकता। लेकिन भव्य जीव ही मोक्ष जा सकता है। कुछ ही निकल पाते हैं, उनमें से हम लोग हैं, उसमें से हम लोग ही हैं। हम लोग निगोद में थे, वहीं से तो निकल कर आए हैं। छेड़ाले की पहली ढाल पड़ी ना, पूरा वर्णन मैं आपको बताऊंगा, समझ जाएगा। ध्यान में रखना, कहाँ कहाँ से कैसी कैसी हम ठोकरें खा खा के यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी अगर उपयोग नहीं करेंगे, फिर एक बार अगर निगोद में चले गए फिर निकालना तो क्या, हम निकलना ही बहुत मुश्किल है, निकाल तो कोई पाएगा ही नहीं। इसलिए भाग्य से हमको मिला है, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म मिला है, तो इसका उपयोग करें। जैन धर्म तो किसको मिला है? कितने लोग हैं जैन धर्म का पालन करने वाले? विचार करो। अभी देखो हम लोग तो कितना बैठकर शांति से स्वाध्याय कर रहे हैं। विचार करो इस समय दुनिया में कितने गलत काम हो रहे हैं। विदेशों में जाओ, पता लग जाएगा कितने गलत काम इसी समय हो रहे हैं, इसी समय। लेकिन हम शांति से स्वाध्याय कर रहे हैं, शांति से मोक्ष मार्ग समझ रहे हैं। समझे आप? तो इसलिए अपन को कितना बड़ा पुण्य का उदय है। देखिए 2 प्रकार का उदय होता है, एक पुण्य का उदय और एक सातिशय पुण्य का उदय। इन दोनों में क्या अंतर होता है? विचार करो। पुण्य का उदय माने क्या? विषय भोग मिलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको धन की कमी हो? नहीं, सब संपन्न है, ठीक है ना भाई। इतना अभी सब पुण्य का उदय है, धन की कमी नहीं है, शांति से बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई व्यापार में कमी नहीं है, शांति से बैठे हैं, है ना, इतने लोग संपन्न है, ये पुण्य का उदय, ठीक है। और दूसरा सातिशय पुण्य का उदय है। इस सातिशय पुण्य का उदय सबको नहीं मिलता। भगवान की वाणी को सुनना, स्वाध्याय करना, शास्त्र पढ़ना, ये सातिशय पुण्य का उदय है। सामान्य पुण्य का उदय तो कुत्ते बिल्ली को भी मिल जाता है। इस पुण्य में क्या दम है? कुत्ते बिल्ली को ये थोड़ा मिलता है भाई। टोमी, आप पहचानो टोमी, गाड़ी बंगला आपसे ज्यादा अंबानी के घर में होंगे। इस सामान्य पुण्य, इस पुण्य में दम नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है इस पुण्य में। कल याद दिलाना, आपको पंक्तियां सुबह या शाम को पढ़ के बताऊंगा। भरत का अंतर्द्वंद एक पुस्तक है, भरत का अंतर्द्वंद, उसमें भरत चक्रवर्ती की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, आपको बताऊंगा। तो आप विचार करो, वो पुण्य में दम नहीं है। वो पुण्य तो सामान्य कुत्ते बिल्ली को मिल जाते हैं, लेकिन सातिशय पुण्य का फल सबको नहीं मिलता। उनको ही मिलता है जिनका मोक्ष मार्ग पक्का होता है। समझा? इसलिए हमको अपनाना है कि हमारा पुण्य का उदय है या सातिशय पुण्य का उदय है। अगर सातिशय पुण्य का उदय है तो यूज करो, और पुण्य का उदय है उसको सातिशय पुण्य में कन्वर्ट करो ना। अपने धन का उपयोग विषय भोगों में क्यों लगाते हो? जिन मंदिर बनवाए,
है प्रभावना के कार्य में लगाएं। आप अपने पुण्य के उदय को सातिशय पुण्य में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। समझे आप, ये हमारे हाथ में है। अंबानी, अच्छा बताओ, अंबानी बहुत पुण्यशाली है तो बिल्कुल है, इसमें क्या सच है, इसमें झूठ क्या है, बिल्कुल पुण्यशाली है। लेकिन वो पुण्य का सही उपयोग कर रहा है क्या? पुण्य का सही उपयोग कर रहा है? वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स का नाम आता है ना, ये एलोन मस्क, उसका भी नाम आता है, एलोन मस्क। ये अपने पुण्य का उपयोग कर रहे हैं, ये विषय भोगों में कर रहे हैं पुण्य का, ये पुण्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। समझे आप, ये पुण्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। 4 चीजें बोलता हूँ, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य। पुण्य, पापानुबंधी पुण्य। समझे आप? अब हमको लगा लेना हमारा क्या हो रहा है, सब अपना अपना विचार करना। पुण्य का उदय सबको मिला है, अगर हम पुण्य के उदय में पाप कमा रहे हैं तो महान अभागे, और पुण्य के उदय में आकर हम सातिशय पुण्य का उदय कन्वर्ट करके धर्म समझ रहे हैं तो आप महाभाग्यशाली। ठीक है, तो भैया मोक्ष की अभिलाषा जिसको है वो उन जीवों के लिए योग सार ग्रंथ आचार्य देव कह रहे हैं। तीन गाथाएं हुई हैं। पहले में किसको नमस्कार किया? सिद्ध परमात्मा, तो बोलिए सिद्ध परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा निखिल को। परमात्मा, दूसरे में अनंत परमात्मा को, हाँ, तीसरे में मोक्ष। वो बता रहे हैं कि योग सार ग्रंथ किसके लिए लिखा गया है। वहां से अगर हो तो जिन्हें नचना थोड़ा बांट दीजिए आप, अभी जिन्हें नचना निकाल के आपस में बांट लीजिए। ठीक है, तो देखिए, समझ गए आप? तो योग सार ग्रंथ की 3 गाथाएं हमारी हुई हैं, समझे आप? तो ये योग सार ग्रंथ के माध्यम से ही, जल्दी से आप लोग बांट लीजिए आपस में। योग सार ग्रंथ के माध्यम से आचार्य देव बहुत अच्छी अच्छी बातें कहेंगे। एक मेरे को दे दीजिए इसमें, चलिए ठीक है। 9 बजे तक है ना, 9 बजे तक। हाँ, सवा 9 ठीक है, चलिए जल्दी से बांट लीजिए। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। देखो, नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? नींद आ रही है तो भैया अपने आप को भाग्य समझना। भाई दिन में और क्या किया, सोने का काम ही तो क्या है दिन में, रात को नींद नहीं आनी चाहिए। देखिए इसमें से मैंने इसलिए मंगवाई कि इसमें से हम एक प्रकरण अभी पढ़ेंगे, समझे? तो योग सार ग्रंथ की 3 गाथाएं हमने पूर्ण कर ली है। एक गाथा और मैं अभी लेना चाहता हूँ, वो अपन अभी ले लेते हैं, समय है तो। हिंदी में है, पढ़ता हूँ, सुनना ध्यान से। अनंत है संसार सागर, जीव काल अनादि है, पर सुख नहीं बस दुख पाया, मोह मोहित जीव ने। इस जीव ने अनादि से दुख ही पाया है, मोह में फंसकर। ठीक है ना? देखो हमने मोह, देखो आप कहीं भी जैन दर्शन का कोई भी ग्रंथ उठाओ, मोह शब्द अगर कहीं भी आ गया, आंख बंद करके मोह माने मिथ्या, आंख बंद करके उसका अर्थ लगा लेना। अपभ्रंश भाषा की एक अन्य साहित्य, अन्य कवि हुए हैं, जैन कवि नहीं हुए, उन्होंने पता एक बात और लिखी है। आप लोगों ने कभी स्वाध्याय तो किया ही है, आपने कभी देखा होगा ग्रंथों के बीच बीच में कभी ऐसी एक शब्द आ जाता है, एक शब्द कभी देखा, एक वाला एक, कभी कभी आपने देखा हो, देखना। उनने कहा है कि अगर जैन ग्रंथों में कहीं भी एक शब्द आए ना, ये अध्यात्म ग्रंथों में ही आता है वैसे मुख्यतः एक शब्द, एक आत्मा ही मुख्य है, एक तत्व ही मुख्य है, ऐसे शब्द बहुत मिलेंगे। एक शब्द अगर कहीं भी आए जैन दर्शन के साहित्यों में, तो उसको आंख बंद करके एक शब्द का अर्थ लगा लेना, आत्मा। ऐसा उन्होंने लिखा है, हमने नहीं लिखा, जैन विद्वान ने नहीं लिखा, अपभ्रंश भाषा की अन्य विद्वान ने लिखा। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि जो सबको अनादिकाल से प्रभावित करता आ रहा है। इस जैन दर्शन से बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। अकबर का नाम सुना है? अकबर का नाम सुबह चर्चा की थी हमने। अकबर के समय में कौन से विद्वान हुए हैं? बनारसीदास जी। सब बोलो एक साथ, बनारसीदास जी। अकबर के साथ शतरंज खेलते थे ये। हाँ, अकबर के साथ अकबर राजा उनसे बहुत प्रभावित थे। अकबर शतरंज खेलने आते थे ना, तो जैन धर्म का मर्म अकबर को समझाते थे। मैंने एक लेख लिखा है, जैन धर्म पर अकबर का प्रभाव, सॉरी अकबर पर जैन धर्म का प्रभाव। मैं भाई साहब को भेजूंगा, वो भी आपको ग्रुप में भेज देंगे। वो आगे था आपको आज तुलसीदास जी की वो कविता भेज दिया था, आप लोग देखना। समय नहीं होगा ना, जैन समाज पत्रकारों ने जैन समाज, चलो कोई बात नहीं, आप लोग निकाल लेना, ठीक है? हम तो सबका नंबर ले नहीं सकते, भाई साहब आपको भेज देंगे, वो ही भेजूंगा। अकबर पर जैन धर्म का प्रभाव।
आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने इस विषय के बारे में अध्ययन किया तो भाई इसके लिए मैंने मतलब अध्ययन करने के लिए, यहाँ पे कोई पीएचडी है क्या, मतलब पीएचडी किसी ने कर रखी हो, कोई है क्या यहाँ पर? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एमए बीएड वाले तो होंगे ना, एमए बीएड वाले। तो भाई अब अध्ययन मतलब पूरी स्टडी की जाती है, तो बहुत सब जगह से स्टडी की जाती है, स्टडी करने का तरीका होता है। तो हमने जब मतलब हमको लेख का विषय दिया गया अकबर पर जैन धर्म का प्रभाव, तो इस विषय पे हमने अध्ययन किया, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, बहुत सारे। तो एक यहाँ के अंग्रेजी साहित्यकार भी बहुत हुए हैं जो फॉरेन में रहते हैं, इंग्लैंड में। उन्होंने खुद लिखा है अपने में कि अकबर पर जैन धर्म का प्रभाव बहुत था। अकबर ने जैन धर्म के प्रभाव के कारण बंगाल में मछली पकड़ने का त्याग करवा दिया। अकबर की महिमा निकाल रहा मैं, इस भूल में मत रहना, अकबर की महिमा है, ये जैन दर्शन की महिमा है, जैन धर्म की महिमा है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जैन धर्म का बहुत संहार किया था औरंगजेब ने, ये तो सुना है ना, सुना है सबने, इससे तो कोई अपरिचित नहीं है औरंगजेब ने। एक बार मैं भिंड गया था, वो शिविर में भिंड में, तो भाई औरंगजेब के बारे में लोग जानते नहीं थे, भाई उसने जैन धर्म का कैसे कैसे संहार किया, ये मैंने थोड़ा चर्चा का विषय बनाया। भाई लोग ऐसे गुस्से में हो गए, बच्चे तो जोशीले होते ना। पंडित जी एक बार औरंगजेब हाथ में आ जाए, बताते हैं उसको वो कैसा है, उसने उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे जैन धर्म को उसने इतना संहार किया। हमने उनसे कहा भाई इतने कषाय भाव क्यों करते हो, गलतियां किससे नहीं होती, उस जीव ने जानबूझ के गलतियां की। जीव बुरा नहीं होता, जीव के राग द्वेष बुरे होते हैं, यही लोग भूल जाते हैं। जीव को बुरा मान लेते हैं, जीव बुरा नहीं होता, राग द्वेष बुरे हैं। बुराई करनी है तो राग द्वेष की करो। क्या पता वो औरंगजेब तुमसे पहले भगवान बन गया तो उसके संरक्षण में जाना पड़ेगा तुम्हें। समझे आप, किस जीव का कब समय आ जाएगा कुछ नहीं पता। तो भाई हमको समझना चाहिए। औरंगजेब के बारे में इसलिए बताया था कि देखो स्टडी करोगे ना आप लोग कभी, या तो ठीक है कभी आप प्रेरणा देना। स्टडी करते समय मेरे को एक ऐसा उल्लेख मिला कि औरंगजेब के समय में जैन मुनिराज एकदम शांति से निर्भय से विचरण करते थे। ऐसा मैंने नहीं, मतलब मैंने पढ़ा, और लिखने वाला जैन नहीं, वो भी मुसलमान लिखने वाला, ऐसा। तो आप लोग पढ़ोगे ना, स्टडी से बहुत कुछ खुलता है। हम थोड़ा सा सीमित हो जाते हैं ना, सीमित होकर ज्ञान सीमित हो जाता है। ये ज्ञान को सीमित नहीं करना, ज्ञान तो असीमित है, ज्ञान को खोलना है, इससे हमको सीखना है, स्टडी करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी बातें हमको जाननी चाहिए। जैन दर्शन का प्रभाव बहुत विशेष है, बहुत विशेष। सुबह जैन साहित्य की चर्चा की थी। फोन देख लीजिए किसका है, कोई बात नहीं, ये फोन भी एक ऐसा ही है उपकरण, ये भी पंचम काल का ही दुष्प्रभाव मान लीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो औरंगजेब का जैनों के प्रति सकारात्मक रूप था ही वहाँ पे कहने वाला। हाँ, ऐसा उस मुसलमान राजा का, मुसलमान विद्वान का ऐसा कहना था। भाई अब उसको क्या सच माने, एक ही उल्लेख मिलता है ऐसा, वो भी ज़्यादा प्रमाणिक है कि नियम देखे। लेकिन इससे अपन को ये समझना चाहिए, स्टडी करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। आज पता है कोरोना का समय तो सबने देखा है, कोरोना में सब घर में बंद थे, यहाँ मंदिर भी शायद बंद ही होगा उस समय, ये खुला था। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे दिल्ली में तो हालत खराब थी, दिल्ली का तो सर्वनाश हो गया था। तो भाई वहाँ तो जिन मंदिर के दर्शन करना दुर्लभ थे। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे दुष्म काल में भी आपको जिन मंदिर के दर्शन आपको मिल रहे हैं, भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, पूजन प्रक्षाल, बहुत बढ़िया, बहुत। भाई कोरोना काल में एक विद्वान का वो पढ़ रहा था, मतलब सुन रहा था कि उनके बारे में वो बताए थे। हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक जो प्रोफेसर है उन्होंने बताया कि आज भी, सुनना ध्यान से, आज भी कश्मीर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान इनसे आई हुई हजारों जैन पांडुलिपियां ऐसी की ऐसी पड़ी, उनको खोलने वाला कोई नहीं है। आज जैन, भाई ये कर्तव्य मुसलमान करेंगे क्या, ये कर्तव्य और कोई करेगा क्या? ये जैनों का कार्य है। ये जैन, अगर एक एक जैन भी एक एक पांडुलिपि का कार्य संभाले तो देखो शास्त्रों की कमी नहीं आएगी। कितने शास्त्र छपेंगे, कितने रहस्य खुलकर आएंगे। गंधस्थी महाभाष्य भी मिल सकता है। नाम जानते हो गंधस्थी महाभाष्य? नहीं जानते क्या आप लोग? नहीं पता? अरे यार कोई बात नहीं, मेरे को लगा आप लोगों को पता होगा। आचार्य समंतभद्र स्वामी का नाम सुना है? पिंडी वाले फेमस है ना वो, आचार्य समंतभद्र स्वामी। आचार्य समंतभद्र स्वामी का एक ग्रंथ है गंधहस्ती महाभाष्य, वो आज भारत में उपलब्ध नहीं है। ऐसा बोला जाता है जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ था तो हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम फेंका गया था अमेरिका के द्वारा,
उस समय वहाँ पे हालत क्या हो गई थी आप समझ सकते हैं। उसके बाद वहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ भारत में आए थे, अनेकों देशों में विचरण किया, बहुत सारे साहित्य यहाँ से ले गए और गंधस्थी महाभाष्य को पढ़कर वहाँ अमेरिका या फिर जापान वगैरह में जो टेक्नोलॉजी हो रही है सब उस गंधस्थी महाभाष्य की देन है, ऐसा बोला जाता है। ऐसी कथा, लोक कथा प्रसिद्ध है। तो मतलब अगर खोजेंगे तो मिल जाएगा। गंधस्थी महाभाष्य देखा भी गया है, बता दूं आप लोगों को पता नहीं होगा। और मैं एक लाइब्रेरी में विदेश की लाइब्रेरी में देखा गया गंधस्थी महाभाष्य, लेकिन लाना अलाउ नहीं है। देखो ये जैन लोग अपना साहित्य नहीं ला पा रहे, कितने अभाग्य की बात है, समझे आप। तो प्रयास करना चाहिए, अगर हम में सामर्थ्य हो तो जैन दर्शन की प्रभावना हम अवश्य करें। कम से कम जैन दर्शन की विराधना तो बिल्कुल ना करें। प्रभावना नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत करो, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। मुनिराज प्रभावना नहीं करते, मुनिराज से प्रभावना सहज हो जाती है। प्रभावना के लिए मुनिराज बनते हैं क्या? मुनिराज तो स्वयं को स्वयं से प्रभावित होने के लिए बनते हैं, समझे आप। वो प्रभावना के लिए नहीं बनते, लेकिन उनसे प्रभावना सहज हो जाती है। ज्ञानी जनों से प्रभावना सहज हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं, हम समझे। अब 10 लक्षण पर्व का समय आया है, आपको चर्चा हम सुनाती जाएंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से समझें। एक जना मेरे को दिखा कॉपी पेन लाते हुए, इनके लिए ताली बजा दीजिए पहले आप लोग, भाभी के लिए। बहुत बढ़िया, अरे ताली तो बजा दो, इसमें क्या द्वेष भावना, बिल्कुल कोई बात नहीं। देखिए आप लोग यहाँ पे लाइए, आप लोग घर जाके लिखिए कुछ ना कुछ तो आपको एक पंक्ति भी समझ में, आधी पंक्ति भी, रोटी एक खा जाते हैं, एक पंक्ति नहीं लिख सकते हम लोग, समझा। तो जो भी आपको समझ में लिखिए, लिखने से आपको ही वो लाभ होगा। फिर आप भी अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को दिखा पाएंगे कि भाई देखो ये मैंने लिखा था, इसको पढ़ो, ये आपको लाभ हो लिखने से। विद्यार्थी के कितने कर्तव्य। अच्छा विद्यार्थी, अभी आप लोग विद्यार्थी हैं क्या? विद्यार्थी हो भी आप लोग? छात्र हैं क्या? अभी आप लोग नहीं। मैं तो छात्र हूँ, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। भाई छात्र ऐसा कहते हैं, जीवन भर विद्यार्थी ही बने रहना चाहिए। जीवन भर विद्यार्थी बने रहेंगे तो कुछ प्राप्त कर पाएंगे। अगर बड़ा बनने की कोशिश करेंगे तो भैया सब छूट जाएगा। विद्यार्थी बने रहो। विद्यार्थी के 5 कर्तव्य तो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, एक अलग से कर्तव्य बताता हूँ। हमारे गुरुजी हमको सिखाते सुनना, वाचना, मैंने बताया ना, वाचना, पहले वाचना करो, प्रच्छना करो, ठीक है ना, फिर अनुप्रेक्षा करो। अनुप्रेक्षा से पहले है, हमारे गुरुजी बताते हैं, वाचना, प्रच्छना, फिर लिखना, फिर लिखो। जो आपको जो समझ में आए लिखो। हम तो यही करते हैं। हमको हमारी कोई क्लास होती है, वो पढ़ा दिया, फिर हम अपनी भाषा में लिखते हैं, तो वो विषय हमें अपने आप समझ में आता है। मैं भी लिख कर लाया, भाई मेरे को जितना मैंने 3-4 ग्रंथ पढ़े के जितना मेरे को समरी आया मैंने लिखा, भाई मेरे को जितना समझ में मैंने लिखा। तो ये लिखने से आपको ही, हमको ही लाभ होगा, सामने वाले को लाभ नहीं होगा। वाचना हो गई, प्रच्छना हो गया, फिर लिखना हो गया। उसके बाद क्या करना? अनुप्रेक्षा करो, चिंतन करो, विरामनाएं करो, और फिर धर्मोपदेश दो। और यहाँ तो उल्टा होता है, पहले धर्मोपदेश पहले, वाचना बाद में। ऐसा अपन को जानना चाहिए। चलिए 10 मिनट बाकी है। जिन्हें नचना में पेज नंबर निकालिए आप लोग। सबसे पहला जिनेंद्र वंदना, सबसे पहली जो स्तुति है जिनेंद्र वंदना, ये निकालिए आप लोग। पेज नंबर मेरे में 49 है, आप लोग देखिए, किसी का एडिशन अगर दूसरा होगा। ठीक है, सब साथ में पढ़ेंगे शांति से, ज़्यादा जल्दी नहीं। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बस एक बात छोटी सी, आप लोग बुरा मत मानिएगा। आप लोग पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन बस थोड़ा ना आप ऐसे बोलिए कि आपको समझ में आए। आप दूसरे को सुनाने के लिए मत बोलिए, वो शब्द आपको अपने आप समझ में आना चाहिए। देखिए अभी मैं सुन रहा था ना, देखिए यहाँ पे जैन धर्म में ना शब्दाचार माना गया है, अर्थाचार माना गया है। सम्यक ज्ञान के 8 अंग है ना, शब्दाचार, अर्थाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुत सारे हैं। तो पहला शब्द अंग माने गया शब्दाचार। शब्द की शुद्धि होनी चाहिए। अशुद्ध शब्द बोलने में बहुत पाप लगता है। ई की मात्रा, अगर छोटी ई है ना, छोटी ई पढ़ो, बड़ी ई पढ़ने की कोशिश मत करो, समझा। इसलिए आप लोग देखना, आप लोगों को जो भी पाठ याद होगा ना, पहले खुद बोल कर देखना, आपको अपना पता लग जाएगा कि हम कितना गलत बोलते हैं, हम किसी को क्या टोके, हम किसी को क्या बोले। लेकिन ये हमारा स्वयं का कर्तव्य है।
अगर हम अपना अपना कर्तव्य खुद नहीं निभाएंगे तो कैसे काम चलेगा, समझे आप। इसलिए मन को खुद बोलना चाहिए, खुद एक बार ध्यान से आराम आराम से पढ़ो। जल्दी किस बात की है, जाना थोड़ा ना कि प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग थोड़ा ना हमारी कोई, समझा। शांति से पढ़ो, ठीक है। कोई एक पूजन हो पाए कोई बात नहीं, एक पूजन भी करो शांति से, शुद्ध करो, मेन है शुद्ध, और दूसरा है अर्थ समझते हुए। अच्छा, अभी इस जिने रचना के पीछे एक ग्रंथ छपा हुआ है, कौन सा ग्रंथ छपा हुआ है, इसके पीछे लास्ट में ग्रंथ का छपा हुआ है ना, देखो कौन सा ग्रंथ छपा हुआ है, देखो आप लोग देखो, चढ़ाला और एक और है तत्वार्थ सूत्र। क्या नाम है ग्रंथ का, सभी बोलो, तत्वार्थ सूत्र। यहाँ पे तत्वार्थ सूत्र लिखा है, तत्व सूत्र तो लिखा नहीं है, तत्व प्लस अर्थ, समझे आप, तत्वार्थ, तत्व सूत्र नहीं लिखा, तत्वार्थ सूत्र लिखा है। अब जो जैन दर्शन का इतना फेमस ग्रंथ है, जो दिगंबर श्वेतांबर में पूजनीय माना जाता है, उसमें तत्वार्थ नाम में ही पता लग रहा है। अब अगर हम शब्द से पढ़ते जाए तो क्या फायदा, तोते और हमें कोई अंतर नहीं रहा, समझा। शब्द को अर्थ समझते हुए पढ़ेंगे ना तो बहुत आनंद आएगा, बहुत ही आनंद। चलिए स्तुति पढ़ते हैं, 2-4 छंद की चर्चा करेंगे। 24 परिग्रह रहित 24 जिन राज, वीत राग सर्वज्ञ जिन हित कर सर्व समाज। क्या कह रहे हैं, 24 परिग्रह रहित, भाई 24 भगवान 24 परिग्रह से रहित है। और कैसे हैं, 24 जिनराज हैं, वीतराग सर्वज्ञ जिन, जिनेंद्र भगवान का एक महत्वपूर्ण गुण वीतराग और सर्वज्ञ। आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोग मेरे को याद दिलाना, जाने से पहले 10 दिन में एक सुबह की या शाम का अपन एक ऐसा सेशन बनाएंगे। मेरे को आपको एक विषय सिखाना है, सर्वज्ञ सिद्धि। कभी आपने सुना है विषय का नाम सर्वज्ञ सिद्धि? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, कोई बात नहीं सुना, कोई बात नहीं, सुनना ध्यान से, आप लोगों से पूछते हैं सबसे। आपसे कोई चलता फिरता आदमी पूछ लेगा, भाई आपके भगवान है? बिल्कुल है, आप तो बोलेंगे हैं, बिल्कुल है, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, अनंतो जिनराज हैं। कैसे हैं, सिद्ध, प्रूफ करके दिखाओ। आप प्रूफ कैसे करोगे, कर सकते हैं प्रूफ भगवान को? भगवान का हाथ पकड़ के आप यहाँ पर लाओगे क्या? विदेश क्षेत्र से आप सीमंत भगवान को लाएंगे क्या? प्रूफ आचार्य ने प्रूफ करके दिखाया है कि हमारे भगवान हैं, कोई सामने वाला हमसे बहस कर ही नहीं सकता। आचार्य ने, आत्ममीमांसा ग्रंथ का नाम आया था कल। आत्ममीमांसा इसलिए फेमस है सर्वज्ञ सिद्धि के लिए। एक सेशन हम बनाएंगे, ज़्यादा कठिन विषय नहीं है, बहुत सरल विषय है। इसको तो हर जैनी को सीखना चाहिए। अपने भगवान की सिद्धि करना कितने गौरव की बात है, कितने गर्व की बात है। क्या विषय, विषय का नाम क्या है? सर्वज्ञ सिद्धि। आप सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि करके दिखाओगे कि सर्वज्ञ भगवान है। कोई ऐसा माइका लाल कह ही नहीं सकता कि भगवान नहीं है हमारे, ऐसा सिद्ध करके दिखाया है। यहाँ पे बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी कभी बीच में, तो मैं आपको सर्वज्ञ सिद्धि करके दिखाऊंगा कि सर्वज्ञ भगवान है कैसे। आप लोग ध्यान से, उस दिन अगर बताऊंगा एक दिन पहले कि मैं कब बताने वाला हूँ, तो आप लोग कॉपी पेन जरूर लाइएगा प्लीज, इतना निवेदन करता हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हर जैनी को आना चाहिए। आप सीख गए ना तो घर में सबको सिखाना कि सर्वज्ञ सिद्धि कैसे हो सकती है, हम भगवान को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ये वीतरागता और सर्वज्ञता को सिद्ध करके दिखाना है। आज के जमाने में साइंस के सामने आप भगवान को सिद्ध कर सकते हो, साइंस तो भगवान को झूठा कह देगा, भगवान तो है ही नहीं, दिखते ही नहीं है ना, ये कह देगा साइंस एक बार में। आप क्या कहोगे, मुंह बंद हो जाएगा, भाई सही तो कह रहा है भगवान दिखते नहीं है, भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो मोक्ष में रहते हैं, सही तो कह रहा है बंदा। लेकिन हम बताएंगे कैसे नहीं का भगवान दिखते नहीं, हम बताए ना वीत सर्वज्ञ सिद्धि करके आपको बताएंगे कैसे नहीं दिखते, सर्वज्ञ भगवान है बता के दिखाएंगे। तो कभी विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सिखा कर तो मैं अवश्य जाऊँगा, ठीक है। आप सीखना, सच्चे मन से सीखोगे, इतना आनंद आएगा, आपको हृदय से आनंद आएगा। हमारे राजस्थान में एग्ज़ाम होते ना, जब अभी में हमारे एग्ज़ाम ही थे, तो जैन दर्शन एक हमारा कॉलेज में विषय है। जैन दर्शन में हर वर्ष राजस्थान सरकार हमको एक प्रश्न देती है, सर्वज्ञ सिद्धि करके दिखाओ। एक प्रश्न आता ही आता है, तो हमको तो आनंद आता है। हम अपने भगवान की सिद्धि कर रहे तो अच्छे से लिखते हैं, लिखने में आनंद आता है। लोगों को लिखने में आलस आता है, हमको लिखने में आनंद आता है, क्योंकि अपने भगवान, हृदय पुलकित होना चाहिए कि वीतरागता दुनिया का एक अलौकिक गुण है, सर्वज्ञता अलौकिक गुण है। वीतरागता पहले होती है, सर्वज्ञता पहले होती है? बताओ। वीतरागता पक्का। सर्वज्ञता अगर पहले हो गई तो क्या दिक्कत आएगी? लोक में सारे माता पिता या सारे हाँ, ढल के नहीं आएंगे। बिल्कुल। भाई उनको, महावीर भगवान को अगर सर्वज्ञता पहले हो गई
तो उनको पता लग जाएगा उनके 1008वें भव के माता पिता नरक में है, मम्मी को बचाना है, पापा को बचाना है, सब कुछ चला गया, राग देश उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए पहले एक समय पहले वीतरागता प्रकट होगी, अगले समय में सर्वज्ञता। सर्वज्ञता किसे कहते हैं? वीतरागता मतलब तो वीत राग, जिनका राग बीत गया और जिनका द्वेष बीत गया। ये नहीं पूछूंगा यहाँ पे वीत द्वेषी क्यों नहीं लिखा, यहाँ वीत राग ही क्यों लिखा, आपको पता होगा, नहीं पता था। सर्वज्ञता, सर्वज्ञता किसे कहते हैं बताइए? सर्वज्ञता किसे कहते हैं, जल्दी बताइए, समय हो रहा है। तीनों कालों के सभी द्रव्यों की समस्त गुणों की समस्त पर्याय को जानते हैं। बिल्कुल, लंबी चौड़ी परिभाषा आपको याद है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूँ सर्वज्ञता क्या है, जैसे एग्जाम्पल अभी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, अभी अगर बीच में कहीं पीछे से एक बिल्ली आ जाए भाग कर, सॉरी चूहा, उसके पहले चूहा आ जाए, पहले हम तो भाग ही जाएंगे, अभी थोड़ा सोचो, चूहा आ गया भाग कर, उस चूहे को पकड़ कर बिल्ली पकड़ने के लिए आ जाए उसके पीछे, ठीक है ना, बिल्ली आ रही है उसको, अब बताओ उस चूहे को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ध्यान से सुनना, चूहे को बचाएंगे ना अपन सब। जैन है, जैनों की वाणी में अहिंसा, जैनों के मन में अहिंसा, जैनों के आचार में अहिंसा, चूहे को बचाएंगे। अब देखो, जो उस चूहे को बचा ले, उल्टा बोलता हूं, जो उस चूहे को नहीं बचाए वो जैनी नहीं, और जो उस चूहे को बचा ले वो जैनियों का भगवान नहीं। ये है वीतरागता, समझे आप? ये है वीतरागता। सर्वज्ञ भगवान को हर समय कितना दृश्य देखने में आ रहा है, कितने लाखों पशुओं की हत्या हर दिन होती है, ये उनकी वीतरागता, फिर भी द्वेष नहीं होता, फिर भी राग नहीं होता। वो पत्ते वाला उदाहरण दो, भगवान की मर्जी की मेरा पत्ता हिल नहीं सकता। बिल्कुल, उसको भी सिद्ध करके बता, बिल्कुल तो सरल है। बिल्कुल, तो ऐसा है, ये अलौकिक दर्शन है। जहां सभी का सोचना बंद होता है वहां से यहाँ जैन दर्शन का सोचना प्रारंभ होता है। ये एक कदम आगे चलता है जैन दर्शन, ये विशेष महिमा है। वीतरागता सर्वज्ञता प्राण है हमारे जैन दर्शन के, इसके आधार से भगवान टिके हुए हैं। इसकी ये वीतरागता सर्वज्ञता एक जैन दर्शन का स्तंभ है, और एक अनेकांत स्याद्वाग जैन दर्शन का स्तंभ है। अगर एक भी खंडित हो गया ना, संपूर्ण जैन दर्शन खंडित, लेकिन आज तक ये खंडित हुआ नहीं है, समझे आप? अस्खलित शासन है, अस्खलित, ये स्खलित नहीं हुआ कभी, ये अस्खलित शासन है। ऐसा अमृतचंद आचार्य लिख रहे हैं स्याद्वाद अधिकार में, जिसकी चर्चा हम करेंगे ना सुबह, उसमें लिखा है ये सर्वज्ञ भगवान का शासन अस्खलित है। तो वीतराग सर्वज्ञ जिन हितकर सर्व समाज, हितंकर, ठीक है। अभी तो समय हो गया, एक छंद जल्दी से पढ़ते हैं, उसके विशेष व्याख्या कल करेंगे। ये 24 वंदना मैंने यहाँ विषय में क्यों ली है, क्योंकि इसका विषय और योगसार का विषय समान है, समझे आप? इसलिए मैंने इसको बीच में लिया, ठीक। बहुत सारे प्रकरण इसमें समान है और इस पढ़ने में आपको आनंद भी आएगा। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया, निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। यहाँ 24 तीर्थंकर है ना, तो एक एक तीर्थंकर पर एक एक परिग्रह का भाव बता के उस तीर्थंकर भगवान की स्तुति यहाँ पे की गई है। इसका मतलब ऐसा मत समझना कि एक तीर्थंकर में एक ही परिग्रह का भाव है, इसलिए पहले लिख दिया 2400 परिग्रह रही, समझे आप? 2400 परिग्रह रही, 2400 जिन, लेकिन स्तुति करने का एक तरीका होता है, समझे आप? स्तुति इसलिए यहाँ पे, अब इसकी विशेष व्याख्या अपन कल करेंगे। आज की वाणी तो देखिए, आज का विषय मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले दशलक्षण पर्व के बारे में जाना, थोड़ा दिमाग में रखिएगा आप लोग, क्योंकि अभी भूल गए होंगे ना, घर जाके फिर भूल जाएंगे, आदत यही है। फिर भी मेरा काम है, कर्तव्य बताने का। दशलक्षण पर्व के बारे में हमने पढ़ा, पर्व कितने प्रकार के, ठीक है, इसके बारे में जाना। धर्म नेगेटिव या पॉजिटिव, इसके बारे में समझा, ठीक है। उत्तम क्षमा ये क्या होती है, इसके बारे में समझा, गुण स्थानों के माध्यम से समझा। उसके बाद क्या समझा, बताओ, और बताओ, आप लोग ही बताओ। अरे भाई क्रम से चलो, आगे पीछे आप सीधा यहीं आगे बीच का तो सब भूल गए। फिर हमने योग सार प्रारंभ किया,
योग सार की हमने 4 गाथाएं पढ़ ली। चार पहली गाथा में सिद्ध परमात्मा को नमस्कार, फिर अरिहंत परमात्मा को नमस्कार, उसके बाद क्या किया? मोक्ष के अभिलाषी जीव है उनके लिए हाँ। ये ग्रंथ। ठीक है ना, मतलब ग्रंथ कहने की प्रतिज्ञा की। उसके बाद क्या किया? उसके बाद बताइए कि मतलब ग्रंथ कहने की प्रतिज्ञा करके ग्रंथ को पहले ग्रंथ कहने की प्रतिज्ञा करी, फिर उसके बाद मोक्ष के अभिलाषी जीवों के लिए ग्रंथ कह रहा हूँ, ऐसा उन्होंने विवेचन किया। 4 गाथाओं का विवेचन हमने जाना। उसके बाद हमने 24 तीर्थंकर की वंदना पढ़ी है, जिसमें से एक छंद की चर्चा हमने ऊपर की कर ली है और दूसरे छंद की चर्चा हम कल करेंगे और योगसार ग्रंथ को आगे बढ़ाएंगे और उत्तम माधव धर्म के बारे में भी जानेंगे। एक ही प्रवचन के माध्यम से इतनी सारी चीज़ें आपको जानने को मिल रही हैं। ठीक है, अपने माइंड को खोलिएगा, घर जाकर सोचिएगा, विचार कीजिएगा, तो आपको और कुछ प्रश्न अगर हो तो हमको कल कभी भी समय मिले तो आप पूछ लीजिएगा। प्रश्न होने चाहिए, प्रश्न तो होने ही चाहिए। 2 लोगों को प्रश्न नहीं होते। बोलिए कौन किस किस को? जिसको सब कुछ समझ आया और जिसको कुछ भी नहीं समझ बस अब सब कुछ वाले तो यहाँ है नहीं और कुछ नहीं वाले आप कह नहीं सकते हम। ठीक है, तो आप लोग विचारिएगा, प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, सर्वज्ञ सिद्धि ध्यान रखिएगा। मैं भूल जाऊँ तो आप मेरे को याद दिला देना कि आपको सर्वज्ञ सिद्धि करवानी है। सर्वज्ञ सिद्धि आपको मैं पिला कर जाऊँगा। सर्वज्ञ सिद्धि आपको पीनी ही पड़ेगी। सर्वज्ञ सिद्धि समझना ही है। मैं भूल जाऊँगा लेकिन आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बहुत अच्छा विषय सर्वज्ञ सिद्धि। इसलिए हम सभी इस जैन शासन के मर्म को समझकर अपने आत्मा का कल्याण करें। इसी पवित्र भावना से आज की बात को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यो।